नमस्ते, मेरा नाम शिप्रा सौम्या है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ पर्टिकुलर केसेस, चेस्ट केसेस जो होते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसेमा या ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस जो होती है, उसमें हमें पर्टिकुलरली कौन सी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। मेनली क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में हमें मेनली सांस छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जो अंदर की गंदी हवा होती है वो इतनी प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अच्छे से नहीं आ पाती है। इसीलिए हमारा मेन ध्यान क्या होगा कि जानबूझ के नाक से या मुंह से हम जानबूझ के एक्सेल यानी कि सांस छोड़ें, ठीक है। तो मैं बहुत आसान तरीका ही आपको बता रही हूँ जो आप कर पाए, आपके लिए ईजी हो, और वो आपको लेकिन हर दिन करना है। ये नहीं कि हम एक दिन कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, फिर 10 दिन छोड़ दे रहे हैं, उससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा। हमें रेगुलरली करना है, और कोई भी जो भी आपके थेरेपिस्ट है उनसे आपको उसके बारे में कि हमें एक एक्सरसाइज कितनी बार करनी चाहिए, दिन में कितनी बार करनी चाहिए, ये सब आपको जानकारी पहले से ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अस्थमा में या सीओपीडी में हमें सांस छोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है ना, 2-3 बलून लेके रखिए, ठीक है, और उसको फुलाइए। बैलून फुलाने में तो आसानी से अंदर की हवा बाहर निकलेगी। ये नहीं कि हम फुला के थक जा रहे हैं फिर भी फुलाए जा रहे हैं, ये नहीं करना है। बीच में आप ब्रेक ले सकती हैं, लेकिन हमें मेन ध्यान देना है कि हम उसमें ब्लो करें, और जितना बड़ा बैलून फूलेगा उतना पता भी चलेगा कि हाँ उतनी हवा बाहर निकली है। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी इवन कराते हैं, ग्लास में या बॉटल में पानी भर लीजिए आधा, ठीक है, नॉर्मल पानी। और जैसे कोई भी हमें नारियल पानी में या जूस वगैरह में स्ट्रॉ मिलता है, वो स्ट्रॉ हम पानी में डाल देंगे, और उसमें हमें फूंकना है, पीना नहीं है, जोर से उसके अंदर पानी के अंदर फूंकना है। तो क्या होगा, पानी में बबल्स बनेंगे। तो ये बलून और बबल्स, ये दोनों बहुत आसान तरीका हो जाता है, ये हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपको स्पाइरोमीटर बताया था, जो हमने हमारे पिछले वीडियो में भी बता रखा है। स्पाइरोमीटर में ये बहुत अच्छी मशीन होती है कि हमें सीधा में सांस लेना है, खींचना है, और फिर मशीन को उल्टा करके उसमें फूंकना है। तो सीधा में कितनी बॉल ऊपर उठेगी, उल्टा में कितना उठेगा, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। आपको बस ऐसे करके सांस लेना है और फिर उल्टा में छोड़ना है, तो उस पर 2 ही बॉल ऊपर उठेगा। एक और देख लीजिए, ठीक है। तो ये मशीन बहुत अच्छी है, ये हम कोई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं किसी को प्रॉब्लम है तो ही कर सकते हैं, ये हम में से कोई भी कर सकता है। लंग्स के स्टैमिना को ये बढ़ाता है। अब जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था, एक्सलेशन पे ध्यान देना है। सबसे आसान तरीका क्या है कि कुर्सी पे बैठ जाइए, या तो आप बिस्तर पे लेट भी सकते हैं। नाक से लंबी सांस लेनी है, एकदम हल्के होठ से धीरे धीरे हवा बाहर निकालनी है। जैसे हम सीटी बजाने के लिए गोल मुंह कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गोल मुंह करके धीरे धीरे हवा बाहर निकालनी है, जितनी देर आप निकाल सके, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ठीक है। मैं एक बार करके बता दूँ, फिर एक बार आप करके बताइएगा, ठीक है। देखिए, ठीक, जितना लंबा हम रख सकें कोशिश कीजिए। वेरी गुड, रिलैक्स। एक बार में एक और, ठीक है। हमें इसे कंधे को नहीं उठाना है, बस नॉर्मल सांस लीजिए, और फिर धीरे धीरे, वेरी गुड, लो, बहुत आराम से, जब तक आप कर पाए। फिर लंबी सांस लीजिएगा, और फिर धीरे धीरे ब्लो करेंगे, ठीक है, रिलैक्स। तो बस यही करना है, नाक से लंबी सांस लेनी है, और एकदम हल्के होठ से जितना लंबा हम रख सके एक्सलेशन उतना लंबा रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लिप एक्सरसाइज, ठीक है। ये बेसिकली एस्थमेटिक पेशेंट को करना होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, सीओपीडी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बेस्ट है। दूसरा है, सेकेंड जो एक्सरसाइज है एस्थमा या सीओपीडी पेशेंट के लिए, वो है डायफ्रैग्मेटिक एक्सरसाइज। उसमें पोजीशन क्या होगा, तो पेशेंट लेट के करेगा, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि डायफ्रैग्म जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे होती है उस वक्त। तो हमें इस तरह से लेट के घुटने मोड़ के एक हाथ पेट पे रखना है, एक हाथ चेस्ट पे रखना है, ठीक है।
अब आपको बिल्कुल ऐसे समझना है ना कि जैसे क्या होता है, बलून में हवा जाता है, बैलून फूल जाता है, हवा निकलता है, बैलून पिचकता है। आप बिल्कुल नाक से सांस ले रही हैं तो हवा आपके पेट तक जाना चाहिए और आपका पेट फूलना चाहिए, ठीक है। और जब हम फूंक रहे होते हैं, पेट खाली हो रहा होता है, तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप सांस लेते वक्त अपने हाथ को महसूस करेंगे पेट की फूल रहा है आपका, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है। और जब आप फूकेंगे, पेट खाली हो रहा है, तो पेट अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक बार नाक से सांस लीजिए और पेट फूलने दीजिए। हाँ, वेरी गुड। और फिर मुंह से ब्लो करते हुए जोर से, जैसे कैंडल ब्लो करते हैं, पेट को अंदर की तरफ करना है। ओके, रिलैक्स। इसमें क्या होता है ना, खास करके फीमेल्स जो होती है वो खास करके चेस्ट से सांस लेती छोड़ती है, तो हमें वही ध्यान रखना है कि इस हाथ से हमने चेस्ट को स्टेबलाइज कर दिया है और सिर्फ ये वाली मूवमेंट होनी चाहिए। अगर अभी स्टार्टिंग में इनका पेट का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये फूंकते हुए जानबूझ के हल्का सा पेट को प्रेस भी कर सकती हैं, सिर्फ फूंकते हुए, यानी कि एक्सलेशन करते हुए हल्का सा पेट को अंदर की तरफ प्रेस भी कर सकती हैं, ठीक है। एक बार मैं करके बताती हूँ। हाँ, आप ये हाथ रहने दीजिए, आप नाक से सांस लीजिए और पेट फूलने दीजिएगा। वेरी गुड। अब मुंह से ब्लो कीजिए। ओके, एक लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, मुंह से एक्सहेल कीजिए जोर से। वेरी गुड, रिलैक्स, आ जाइए।